अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर मुनीर। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारी वीडियो का जो टॉपिक है हमने ये डिस्कस करना है। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आपके दांत टेढ़े हैं तो उनको सीधे कराने के लिए आपको ब्रेसेस की तरफ जाना चाहिए, जो मेटल के ब्रेसेस होते हैं, या जो है आपको अलाइनर्स की तरफ जाना चाहिए, जो क्लियर अलाइनर्स आजकल इनविजिबल अलाइनर्स होते हैं। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे कि किस केस में कौन सा ज़्यादा अच्छा है और कौन से जो है कन्वेंशनल ब्रेसेस आपको फ़ायदेमंद रहेंगे या अलाइनर्स आपको फ़ायदेमंद रहेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनके फ़ायदे क्या हैं। जो ब्रेसेस हैं उनमें सबसे पहले जो मेन इशू होता है वो ये होता है कि वो आपको एक दो मेटल के होते हैं, वो सामने नज़र आ रहे होते हैं, एस्थेटिकली बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लगते हैं कि जब आपको ब्रेसेस लगाए हों तो आप बड़ा अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं, आप कॉन्फिडेंस के साथ स्माइल नहीं कर सकते। खाना खाने में आपको प्रॉब्लम्स होते हैं, वो खाना आपके दांतों में फंसता है जाके उधर ब्रेसेस में। और सबसे जो मेन इशू आता है वो ये है कि ओरल हाइजीन आपकी प्रॉपर सही तरह नहीं रहती, कि आप ब्रेसेस के ऊपर अच्छी तरह ब्रश नहीं कर सकते, कोई सख्त चीज़ कोई आप नहीं ज़्यादा च्यू कर सकते प्रॉपर। आप बर्गर पिज़्ज़ा वगैरह या इस तरह के जो फास्ट फूड्स हैं वो खाने में आपको थोड़ा सा एहतियात करनी पड़ती है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा कोई सख्त चीज़ खाएंगे तो उससे ये चांसेस होते हैं कि आपके कोई ब्रैकेट्स जो ऊपर लगे होते हैं जिनके अंदर वो वायर्स होती हैं, वो कोई ब्रैकेट ऑफ हो जाए तो फिर आपको दोबारा लगवाना पड़ेगा और उसको सारा उसको प्रोसीजर को दोबारा फॉलो करना पड़ेगा। तो ये आपके लिए भी बड़ा मुश्किल होगा और आपका जो डेंटिस्ट है उसके लिए भी मुश्किल होगा कि बार बार अगर आप ब्रैकेट्स उतर रहे हैं आपके तो उनको आप लगवाने जा रहे हैं, तो उसके लिए भी बड़ा ये डिफ़िकल्ट होगा काम, उसको टाइम देना पड़ेगा, सारा कुछ करना पड़ेगा। दूसरी तरफ जो है वो हमारे पास इनविजिबल अलाइनर्स हैं, जो एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। उसमें हम ये करते हैं कि ये आपके अलाइनर्स इस तरह के होते हैं, ये बिल्कुल इनविजिबल होते हैं। ये इनविजिबल अलाइनर्स होते हैं। ये आप अपने दांतों आपका साइज़ लेके लेबॉर्ट्री में भेजा जाता है, उधर से अलाइनर्स बन के आते हैं। तो आपने वो सेट जो है वक्फे के बाद जो आपका डेंटिस्ट आपको रिकमेंड करता है उस पर आपने वो सेट चेंज करते रहते होते हैं, चेंज करते रहने होते हैं। तो ये अलाइनर्स का फ़ायदा ये होता है कि एक तो एस्थेटिकली भी ये प्लीजिंग होते हैं, पता नहीं चलता देखने में कि आपने कोई इस तरह की चीज़ लगाई हुई है, और अगर पता चले भी सही तो बहुत ज़्यादा वो बुरे नहीं लगते देखने में। और दूसरा इसका ये फ़ायदा होता है कि आप इससे प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपने मुंह के अंदर ब्रश करना है या आपका कोई खाने का कोई ज़रा फंसा है तो आप इनको उतार के प्रॉपर ब्रश करके दोबारा लगा सकते हैं। और खाने में आप हर चीज़ इनके साथ खा सकते हैं। इनसे अगर आपने खाना खाना है तो उस टाइम आप उतार के साइड पे रख दें और जैसे ही खाना खाने के फ़ौरन बाद इनको लगा लें, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी होता है और आपके डेंटिस्ट के लिए भी ईजी होता है। इससे काम टाइम भी उसका कम कंज्यूम होता है और उसका जो है प्रॉपर उसको जो फॉलो अप है वो भी बड़ा मतलब ईजी होता है उसके लिए। बार बार ब्रैकेट्स जो उतर रहे हैं उनका जो झंझट है। लेकिन इन दोनों के कंपैरिजन में जो हमने देखना है कि ये सबसे बेनिफिट कौन सा है, जो फ़ायदे हैं, जो ईजीनेस है, वो तो हमें अलाइनर्स में है, पेशेंट को भी है, डेंटिस्ट को भी है। लेकिन जो फ़ायदे हैं, हमारा जो रिज़ल्ट अचीव हो रहा है वो हमें किससे ज़्यादा अच्छा हो रहा है। तो जो कन्वेंशनल ब्रेसेस हैं इनसे हम हर किस्म का केस कर सकते हैं। जो जितना स्वेयर केस होगा उसको हम इससे डील कर सकते हैं, चाहे वो स्वेयर क्राउडिंग है या बहुत ज़्यादा स्पेसिंग है या इस तरह का जो भी कोई केनाइन जो आपके दांत होते हैं जो ऊपर इम्पैक्टेड पड़े हैं उनको भी हम बाहर निकाल सकते हैं इसके साथ, ब्रेसेस के साथ। लेकिन जो अलाइनर्स हैं इनकी लिमिटेशंस होती हैं, इनके हर केस हम अलाइनर के साथ नहीं कर सकते। अलाइनर के साथ करेंगे तो हमें साथ जो फिक्स्ड ऑर्थोडोंटिक्स है, ब्रेसेस वगैरह, ये उसकी जो प्लेसमेंट्स होती हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये अब जो है अलाइनर्स के एक स्पेसिफिक केसेस होते हैं जो हम अलाइनर के साथ उसके रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। अगर वो जो है आपका केस उस तरह का नहीं है जो अलाइनर के साथ हो सकता है तो फिर आपको ब्रेसेस की तरफ ही जाना पड़ेगा। अब ये आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आपके अलाइनर होने हैं या ब्रेसेस होने हैं, तो इसके लिए सिंपल आपका जो कंसल्टेंट है जिसने आपका काम करना है, जिसने आपको दांतों को अलाइन करना है, वही आपको रिकमेंड करेगा कि आपने अलाइनर की तरफ जाना है, ब्रेसेस की तरफ जाना है। और बाकी जो कॉस्ट का देखा जाए तो कॉस्ट में भी आपको जो अलाइनर्स हैं एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, तो ये आपको थोड़ा सा ब्रेसेस की निस्बत थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ते हैं। तो ब्रेसेस जो हैं कन्वेंशनल ब्रेसेस वो थोड़ा सा आपको कम एक्सपेंसिव पड़ते हैं, उनकी कॉस्ट कम होती है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी, आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल सकें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है किसी किस्म का तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने दांतों का ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।